पाकिस्तान के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान ने जो एब्सटेन किया है। वैसे तो आप जानते हैं कि 35 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन में एब्सटेन किया है, यूएन की रेजोल्यूशन में। अब देखें, हमारी जो इकोनॉमी है वो सबकी सब वेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ये तो हम जानते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि हमारे जो हमें कर्जे मिलते रहते हैं, जो हम उनसे पैसे मांगते रहते हैं, वो उसमें जाहिर है कि वो हमें कोल्ड शोल्डर दिखाएं। दूसरी एफएटीएफ बहुत अहम मामला है। पहले ही जहाँ पर आपके पास खाने को ना हो और आप गंदुम मांगने जो है आप जा रहे हो रशिया, यानी कभी आपने सुना होगा, कभी सुना है कि दुनिया के दो बड़े स्टेट्स के हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो गंदुम के लिए मिल रहे हों। सुनने में ये आ रहा है कि ये जो S-400 का मिसाइल सिस्टम आपको मिला या S-400 मिसाइल सिस्टम मिला, उसके बारे में चहमगोइयां शुरू हो गई हैं कि भारत जो है वो शायद प्रॉपर इस टेक्नोलॉजी को नहीं ले पाएगा इस सैंक्शंस के बाद। अमेरिकनों ने ऐसा कर दिया तो ठीक है जी, हम भी अपना रास्ता निकालेंगे, पहले भी निकाला, अब भी निकालेंगे। लेकिन अगर क्वाड के प्लेटफॉर्म से भारत के ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन आती है तो फिर क्या करेंगे? पाकिस्तान ने जो एक तरीके से रशिया का साथ देने का फैसला किया है, हम इसको इस तरीके से लें, या जो एब्सटेन किया है, तो उसके बाद क्या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की कोई कार्रवाइयाँ देखने में नज़र आ सकती हैं? यानी ये कि पाकिस्तान के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान ने जो एब्सटेन किया है। वैसे तो आप जानते हैं कि 35 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन में एब्सटेन किया है, यूएन की रेजोल्यूशन में। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान में हम ये सोच सकते हैं कि देखें, क्योंकि पाकिस्तान का रशिया से तो कोई ताल्लुक़ कभी नहीं रहा, लेकिन अब ये बन रहा है, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं इसके बाद। अब देखें, हमारी जो इकोनॉमी है वो सबकी सब वेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ये तो हम जानते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि हमारे जो हमें कर्जे मिलते रहते हैं, जो हम उनसे पैसे मांगते रहते हैं, वो उसमें जाहिर है कि वो हमें कोल्ड शोल्डर दिखाएँ, उसमें भी वो इस तरह की जो है हमारी किसी कोई बात ना माने। फिर एक और बात वो ये कि GSP+ स्टेटस जो है उस पर असर पड़ सकता है, ये बहुत अहम बात है पाकिस्तान के लिए। दूसरी एफएटीएफ बहुत अहम मामला है और उसके ऊपर बार बार हमें ये कहा जाता रहा है। आप देखें कि अभी तक जो इकदाम गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अगर आप सिर्फ उन्हीं को उठाकर देख लें कि एक तो जो $55 मिलियन की पेनल्टी डाली है, फौरी तौर पर अमेरिका की तरफ से ये आया है कि जनाब ये हमें भर दें, ये आपके ऊपर जुर्माना है। तो अब मतलब ये भी हो सकता था कि उसको हम कुछ और कर लेते। वैसे तो अभी भी इंस्टॉलमेंट्स में ही दिए जाएंगे, किस्तों में ही बात की गई है, जो एग्रीमेंट यानी जो एग्री किया है पाकिस्तान। लेकिन उस टाइम पर अगले ही दिन जब दौरा करके आए हैं और अगले दिन उसी वक्त, मतलब जिस दिन दौरे पर थे उसी वक्त ये सारी कार्रवाई हो रही होगी, तो ना इससे सब यही महसूस होता है कि ये पेनल्टी उस तरफ से डाली गई। ये हो गया हमारे साथ, हमने देख लिया पहले ही, जहाँ पर आपके पास खाने को ना हो और आप गंदुम मांगने जो है आप जा रहे हो रशिया, यानी कभी आपने सुना होगा, कभी सुना है कि दुनिया के दो बड़े स्टेट्स के हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं वो गंदुम के लिए मिल रहे हों। सुनने में ये आ रहा है कि ये जो S-400 का मिसाइल सिस्टम आपको मिला या S-400 मिसाइल सिस्टम मिला, उसके बारे में चहमगोइयां शुरू हो गई हैं कि भारत जो है वो शायद प्रॉपर इस टेक्नोलॉजी को नहीं ले पाएगा इस सैंक्शंस के बाद। आप क्या समझते हैं, क्या इस तरह की कोई बात चल रही है? देखिए चीमा साहब, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, शो पे बुलाने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, एक ये जो सैंक्शंस लगी है, ये एक मसला तो थोड़ा बहुत खड़ा हुआ है, पर अगर आप हिस्ट्री देखें पिछले 15-20 साल से, जब रशिया पे सैंक्शंस लगी थी, उस टाइम इंडिया पे भी सैंक्शंस लगी थी, तो एक रुपी ट्रेडिंग का मैकेनिज्म दोनों कंट्रियों के बीच में चलता था और करीब $20 बिलियन का ट्रेड रुपी ट्रेडिंग से हो चुका था। दूसरी बात, अब इसमें विकल्प क्या निकलता है, इसमें ऑप्शन क्या निकलती है? देखिए, हमारे पास हर तरह का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। डॉलर पे सैंक्शन लगा, स्विफ्ट पे सैंक्शन लगा। कल आप अगर रशिया चाहे, मान लीजिए 20 बिलियन या 10 बिलियन की एक पेमेंट, बोले आप 5 बिलियन तो हमें रुपी में दे दो, 1 बिलियन सिंगापुर डॉलर में दे दो, 2 बिलियन आप हमें दिनार में दे दो और 1 बिलियन आप किसी और करेंसी में दे दो, कैनेडियन डॉलर में दे दो, किसी और करेंसी में दे दो। तो हमारे पास वो ऑप्शन है। तो वो जब रशियंस का भी एक स्टेटमेंट आया था, जब हम आपस में मिल बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। अब ऑल्टरनेट करेंसी डील होगी रशिया के साथ डील करने में, जिसमें मेजॉरिटी करेंसी इंडिया रुपी होगी। हाँ, पूरा बिजनेस इंडिया रुपी से नहीं चल सकता, क्योंकि उन्हें भी उसकी यूटिलिटी इतनी दिखनी चाहिए। अब हमें बोले दिनार में पैसे दे दो, दिनार में दे देंगे, सिंगापुर डॉलर में दे दो, जिस करेंसी में भी बोल देंगे हम दे सकते हैं, वो दिक्कत है नहीं। तो डॉलर को हटा के तो अमेरिका ने अपनी मतलब वाट लगाई है, हमें तो फर्क पड़ता नहीं, हम तो तब भी रशिया से डील करेंगे। अच्छा है, रुपी में ज्यादा बिजनेस हो, वो तो इंडिया के लिए अच्छा है।
भाई $5 बिलियन देने से अगर $5 बिलियन रुपये दे दे उनको, वो तो हमारे लिए बहुत माकूल है, हमें तो कोई आपत्ति है नहीं। दो वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक मिजरी आउट ऑफ मनी आउट ऑफ समबडीज मिजरी, बट ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। हम ये चाहते नहीं थे, बट अगर अमेरिकनों ने ऐसा कर दिया तो ठीक है जी, हम भी अपना रास्ता निकालेंगे, पहले भी निकाला, अब भी निकालेंगे। लेकिन अगर क्वाड के प्लेटफॉर्म से भारत के ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन आती है तो फिर क्या करेंगे? देखिए क्वाड का, मैं आपको, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए चीमा साहब, क्वाड का एक ऑब्जेक्टिव, एक मिशन है, हम उसके साथ क्वाड में जुड़े। अब इसका मतलब नहीं कि हम क्वाड में अमेरिका के साथ जुड़े, कल को अमेरिका कुछ भी कर ले हम तुम्हारे पीछे खड़े। भाई हम उनकी पूछ तो है नहीं, ना ही साइड किक है, ना ही वो एक हिंदी में वर्ड यूज किया जाता, मैं यूज नहीं करना चाहता, नहीं वो है, लो दर्शक समझ जाएंगे। तो हम भैया, हम आपने क्वाड बनाए विद अ पर्पस, वी आर विद यू फॉर दैट पर्पस। इफ यू गो फॉर एनी अदर एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स और वट एवर, इट इज नॉट मतलब नेसेसरी वी विल स्टैंड विद यू एवरीवेयर। भाई हमने आपसे कोई निक्का थोड़ी ना पड़ा है कोई, राइट? एक पर्पस था जिसके लिए हम टीम है, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हमेशा इंडिपेंडेंट रही है। वी अलाइन विद पीपल फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, उस कॉज में हम आपके साथ है, कॉज में हम आपके साथ है। बट अगर आप ये यूक्रेन में या कहीं सीरिया में या कहीं मिडिल ईस्ट में कुछ करते, इसका मतलब नहीं कि हम ब्लैंकेटली आपके साथ है, चलो जी आप लोगों को मारो मरवा डालो हम आपके साथ है, ऐसा कुछ है नहीं। Our association is for a purpose and is limited to a purpose only.